दादी सा एक बार फिर अपने परिवार को जोड़ने के मिशन पर निकल चुकी हैं। उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि अरमान और अभीरा की कहानी यहीं खत्म हो गई है। उनके लिए यह रिश्ता सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि पूरे पोदार परिवार की एकता की नींव है। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में यही भावनात्मक संघर्ष दर्शकों को बांधे रखने वाला है। अरमान और अभीरा के अलग होने के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले हंसी मजाक, त्योहारों की रौनक और पारिवारिक एकता नजर आती थी, वहीं अब हर कोने में अधूरी सी खामोशी महसूस होती है। दादी सा को यह खामोशी चुभती है। उन्हें लगता है कि दोनों के बीच की दूरियां ही इस बिखराव की सबसे बड़ी वजह हैं। वह मानती हैं कि अगर दोनों फिर से एक हो जाएं, तो न सिर्फ उनका रिश्ता संभलेगा, बल्कि पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा। इसी सोच के साथ दादी सा एक खास योजना बनाती हैं। होली का त्योहार करीब है, रंगों, माफी और नए आरंभ का प्रतीक। वह तय करती हैं कि इसी मौके को वह अरमान और अभीरा के रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए इस्तेमाल करेंगी। वह बड़े ही सादगी भरे अंदाज में दोनों को होली पार्टी का निमंत्रण भेजती हैं। बाहर से यह सिर्फ एक पारिवारिक मिलन जैसा लगता है, लेकिन दादी सा के दिल में एक गहरी योजना छिपी है। होली पार्टी की तैयारी बेहद खास तरीके से की जाती है। आंगन को फूलों और रंगों से सजाया जाता है। ढोल की थाप, गुलाल की खुशबू और रिश्तेदारों की चहल पहल माहौल को जीवंत बना देती है। पार्टी की थीम भी अनोखी रखी जाती है। लड़कियां गोपी के रूप में और लड़के ग्वाले के अंदाज में आएंगे। जब अरमान पारंपरिक वेशभूषा में वहां पहुंचता है, तो सबकी नजरें उस पर ठहर जाती हैं। दूसरी ओर अभीरा भी बेहद खूबसूरत लग रही होती है। दोनों एक ही जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी अब भी साफ महसूस होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। बातचीत औपचारिक है, मुस्कान अधूरी है। उनके बीच अनकही शिकायतें और पुराने घाव अब भी जिंदा हैं। लेकिन जैसे जैसे रंगों का खेल शुरू होता है, माहौल हल्का होने लगता है। एक पल ऐसा आता है जब भीड़ के बीच अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े होते हैं। हाथ में गुलाल है, आंखों में झिझक। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अरमान हल्के से अभीरा के गाल पर रंग लगा देता है। जवाब में अभीरा भी उसे रंग देती है। उस पल में दोनों की आंखों में पुरानी यादें झलक उठती हैं। वो दिन जब सब कुछ आसान और सच्चा लगता था। दादी सा दूर से यह दृश्य देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी कोशिश काम कर रही है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। पार्टी के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती हैं। कोई पुरानी गलतफहमी, कोई अधूरी सच्चाई या किसी तीसरे व्यक्ति की दखल, यह सब माहौल को अचानक बदल सकता है। अरमान के दिल में अब भी सवाल हैं। क्या अभीरा ने सच में उसे समझने की कोशिश की थी? वहीं अभीरा के मन में भी दर्द है। क्या अरमान ने उस पर भरोसा किया था? दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन अहंकार और गलतफहमियों की दीवार उन्हें खुलकर बात करने से रोकती है। दादी सा समझती हैं कि सिर्फ रंग लगा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। असली मिलन तब होगा जब दोनों अपने दिल की बात खुलकर कहेंगे। इसीलिए वह एक ऐसा पल बनाने की कोशिश करती हैं जहां दोनों अकेले में बात कर सकें। शायद यही मौका उनके रिश्ते को नई दिशा दे सकता है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को इमोशंस का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी उम्मीद जागेगी, कभी डर सताएगा कि कहीं सब फिर से बिखर न जाए। क्या अरमान और अभीरा अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर पाएंगे? क्या दादी सा का सपना पूरा होगा? क्या पोदार हाउस में फिर से खुशियों की गूंज सुनाई देगी? यह ट्रैक सिर्फ एक रियूनियन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की कहानी है जो परिवार को बांधे रखता है। यह उस उम्मीद की कहानी है जो हर टूटे रिश्ते में कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। अब देखना यह है कि होली के रंग इन दोनों की जिंदगी में सचमुच खुशियां भरते हैं, या फिर यह मौका भी हाथ से निकल जाता है। दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड बेहद भावनात्मक और यादगार